की इस वीडियो में आप सीखोगे कि जब कई सारे प्लेनेट एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या होता है। अक्सर आप अपनी कुंडली उठाते होगे और देखते होगे कि यार मेरे किसी हाउस में दो प्लेनेट साथ में बैठे हैं, किसी में 3 बैठे हैं, किसी में 4, किसी में 5 बैठे हैं। तो इन जब प्लेनेट साथ में बैठते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं कि सेम रहती हैं? तो आंसर है यस। जब कोई भी प्लेनेट साथ में बैठता है और कई सारे प्लेनेट साथ में बैठते हैं तो एनर्जीज बदलती हैं और उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे आपकी लाइफ में पड़ता है। और आज के इस वीडियो में मैं इसे प्रूव करके भी दिखाऊंगा और कॉमेंट में आप बताना कि आपने रिलेट किया या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इसे बोलते क्या है, इस पूरे टर्म को क्या चीज़ कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं, हिंदी में से ग्रहों की युति कहा जाता है। तो कंजंक्शन मतलब 2 प्लेनेट साथ में बैठे, 3 प्लेनेट साथ में बैठे, 3 प्लेनेटरी कंजंक्शन, 4 प्लेनेटरी एंड सो ऑन। इसी तरह से ग्रहों की युति, हिंदी में युति, इंग्लिश में कंजंक्शन। ठीक, यहां तक हो गया। अभी आपको पता नहीं कि मेरे पास कंजंक्शन का कुछ है भी या नहीं, इसके लिए आपको अपना हॉरोस्कोप चाहिए, अपनी कुंडली ओपन करनी पड़ेगी आपको। अब कुंडली कैसे ओपन करेंगे? अब ये काम और बहुत आसान हो गया है क्योंकि हमारा अपना खुद का बनाया एप्लीकेशन आ चुका है। जी हाँ, अब आप हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है हॉरोकॉस्मो, ये डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड में ये एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है और इसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, अपनी डिटेल्स भरिए और आपकी कुंडली आपके सामने आ जाएगी। इवन यहां पर आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण भी मिलता है बिल्कुल फ्री। तो इस ऐप को जरूर ट्राई करिएगा। और इस ऐप में ये देख रही है आप स्क्रीन पर, यहां पर होता है आपका लग्न चार्ट, लग्न कुंडली। और अब आपके पास आपकी कुंडली है और अब हमेशा रहेगी। तो अब आगे के मेरे वीडियोस देखने आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट, नक्षत्र, डिग्री वगैरह सब कुछ हम आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अब एप्लीकेशन का प्रमोशन बहुत कर लिया, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होती है हमारी कुंडली। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं बता दूँ, ये होता है आपका फर्स्ट हाउस और ये हम सब का फर्स्ट हाउस है। हाउस कभी अपनी जगह नहीं बदलता। यहाँ पे लिखे हुए नंबर जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं और ये नंबर होते हैं दोस्तों राशियों के, ना कि हाउस के। तो यहाँ पे जैसे 7 नंबर है तो एंटी क्लॉकवाइज ये इंक्रीज होता जाएगा, 12 तक जाएगा और फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये नंबर क्या? राशियों के नंबर है। यहाँ पे देखिए मैंने हर राशि का नंबर भी लिखा है, हिंदी और इंग्लिश में नाम लिखा है और उस राशि का लॉर्ड कौन है, मालिक कौन है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया है आपकी सहूलियत के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कुंडली कि फर्स्ट हाउस ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कर देते, यहाँ पे अगर मार्स लिखा हो तो हम कहेंगे कि फर्स्ट हाउस में मार्स 7 नंबर की राशि में है। यहाँ पर अगर शनि लिखा हो तो हम कहेंगे सेकंड हाउस में शनि 8 नंबर वाली राशि में है। इस तरह से कुंडली को देखा जाता है। तो हाउस क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, आई नो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे फॉर द टेस्टिंग कि कंजंक्शन आपको इजीली समझा पाता हूं या नहीं मैं पाता हूं। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से 2 प्लैनेट के कंजंक्शन से शुरू करेंगे। 2 प्लैनेट कंजंक्ट करते हैं और आज हम मेरे प्यारे प्लैनेट शनि को लेंगे और शनि का कंजंक्शन बाकी के 8 प्लैनेट्स के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 8 चीजें होंगी और आपकी कुंडली में हो सकता है इन 8 में से कोई 1, कोई 2 या 3 कॉन्सेप्ट भी आपको मिल सकते हैं। याद रखने वाली बात इसमें यह होती है, इसमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि 2 प्लैनेट आपस में कितने क्लोज डिग्री से कंजंक्ट हैं। बट अभी फिलहाल के लिए डिग्री को थोड़ा साइड हटाते हैं और सिर्फ कंजंक्शन को समझते हैं। एक बार ये समझ जाएंगे फिर डिफिकल्ट चीजें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंजंक्शन देखना कैसे है। देखिए ये पहला कंजंक्शन है हमारा, सैटर्न एंड सन अगर एक साथ बैठे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सैटर्न और सन बैठा, हो सकता है आपके यहाँ पर बैठा हो सैटर्न एंड सन, हो सकता है कि यहाँ पर बैठा हो सैटर्न एंड सन। तो किसी भी हाउस में बैठा हो, अगर ये 2 प्लैनेट साथ में है तो कुछ तो रिजल्ट आपको देंगे। वो रिजल्ट क्या है ये समझना है। अच्छा, एक चीज, एक तरह से और कंजंक्शन देखा जाता है जब प्लैनेट्स अपोजिट बैठते हैं एक दूसरे के। जैसे शनि यहाँ बैठा, सैटर्न यहाँ बैठ गया, सॉरी शनि वहाँ बैठा, सन यहाँ बैठ गया। ये भी कंजंक्शन है क्योंकि यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट में है। चलिए अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। शनि यहाँ गया, सन यहाँ चला गया। अब ये भी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है। अगर आपको ये चीज़ अपोजिट वाली नहीं समझ में आ रही है तो बस इतना कारण कर लीजिए, जो भी प्लैनेट है उससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर की एंटी क्लॉकवाइज 7 नंबर की दूरी पे दूसरा प्लेनेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो वो कंजंक्शन माना जाएगा। और इस तरह के कंजंक्शन को हम कहते हैं म्यूचुअल एस्पेक्ट कंजंक्शन। जी हाँ, कि हम तुम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तुम हम पे दृष्टि डालो, हम लोग साथ साथ, इस तरह का कंजंक्शन होता है। चलिए अब शुरू करते हैं इन कंजंक्शन की स्टोरीज को। आई होप इतना जो मैंने आपको
माहौल बनाया है, आपको समझ में आ गया होगा आज बात क्या होने वाली है। शुरुआत करते हैं सूर्य और शनि के कंजंक्शन से। जब सूर्य और शनि साथ में बैठते हैं, अब इन दोनों प्लेनेट को समझना पड़ेगा। जो शनि है ना, वो सेवक है, वो सर्वेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे काम करना, हार्डवर्क करना पसंद है। और जो सन है वो किंग है, किंगली नेचर है, वो रॉयल लाइफस्टाइल जीता है, लेकिन वो राजा है, उसे अथॉरिटी कंट्रोल करना आता है, वो लीडरशिप भी कंट्रोल कर सकता है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं, और एक साथ एक जगह बैठे हैं या आपस में अपोजिट बैठे हुए हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा? पहला रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपके घर के साउथ वेस्ट से सनसेट की लाइट आ रही होगी, किसी खिड़की से, किसी रोशनदान से, एक बालकनी के जरिए। दूसरा, आपके फादर की हेल्थ को इफेक्ट करेगा, फादर की सर्जरी करवा सकता है, फादर के साथ आपके ओपिनियन मिसमैच करवा सकता है, अनलेस अनटिल शनि या सूर्य पे जुपिटर का एस्पेक्ट ना पड़ जाए या ये जुपिटर की राशि में ना बैठे हों। इसके बाद एक हाई सेंस ऑफ ड्यूटी होती है इन लोगों के अंदर। मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भाई बहनों की है, इस परिवार की है, मुझे इनको एक अच्छी लाइफ देनी है, वाइफ की है, हस्बैंड की है। ये बहुत कम उम्र से ही अपने आप को चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की कोशिश करते हैं। इवन आप इन लोगों को वर्क प्लेस पर भी देखोगे तो वहां पर भी इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट है, जो जिम्मेदारियां हैं, ये उसे बहुत बखूबी निभाते हैं और पूरी मेहनत करते हैं कि इनके अंडर जितने प्रोजेक्ट काम आए हैं उन पे कोई सवाल ना उठा पाए। अब अगर आप इन दोनों प्लेनेट को देखोगे तो शनि और सूर्य दोनों ही प्लेनेट थोड़े से पावरफुल प्लेनेट हैं, और जब ये दोनों साथ बैठे, एक तो एनिमी है, पावरफुल भी हैं, आप इन लोगों को देखोगे ये सीरियस दिखाई देंगे या फिर ये सीरियस बातें करते, बातों में वजन है, गरिमा है बातों में एक, कि इनकी बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेंसिबल लोग लगते हैं, यानी कि आप नहीं कह सकते पागल है यार, इसकी बातों से कुछ फर्क नहीं। नो, आपको इनकी बातों में सेंस नज़र आएगा, इनकी बातों पे वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आएगा। साथ ही साथ आप ये देखोगे कई बार ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ, या फिर इनके नीचे जो जूनियर स्टाफ है उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और स्ट्रिक्टली काम करते हैं। शनि और सूर्य का काम, देखिए शनि क्या है? शनि है लॉ एंड ऑर्डर, कानून, न्याय का देवता। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, राजा का काम होता है न्याय देना। इस वजह से आप देखोगे कि हाई सेंस ऑफ जस्टिस आपको इनके अंदर मिलेगा। ये रास्ते में जा रहे होंगे, किसी के साथ गलत होगा, दे आर द वन जो आवाज उठा देंगे। इंटरनेट पे कोई मुहिम चल रही होगी गवर्नमेंट के खिलाफ, ये उसमें शामिल हो जाएंगे। अगर इनको लगेगा कि यार कुछ गलत हो रहा है तो ये जस्टिस के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसीलिए आप देखोगे सन एंड सैटर्न का कंजंक्शन जिनके हॉरोस्कोप में मिलता है, यूजुअली ये लॉ की फील्ड में, लॉयर बनने में या जज बनने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करियर बनता है इनका, लॉ या जज के में जाएं। और लॉ या जज नहीं बन पाए हैं ये, तो ये जज तो हैं, ये लॉयर अभी भी हैं। दे कैन डिफेंड देमसेल्फ विद मोर लॉजिक, मोर फैक्ट्स, और दे कैन डू जस्टिस विद पीपल। इवन कई बार तो मैंने, जब सन और सैटर्न बहुत ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में बैठता है, ये अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने परिवार के लिए भी, कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है ना तो ये सज़ा देंगे, ये नहीं माफ़ कर पाते कि बेटा तुमने गलती की, भले मेरे बेटे हो और बेटा नपोगे तो तुम। तो ये शनि और सूर्य का कंजंक्शन है। आपने कितनी बातें रिलेट करी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट कंजंक्शन जो हमारा है वो है सैटर्न का मरकुरी के साथ कंजंक्शन जो हुआ है। अब सैटर्न और मरकुरी के कंजंक्शन में क्या मिलेगा आपको? जो शनि है ना दोस्तों, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये धीरे धीरे काम करता है, डिले भी करवाता है लाइफ में। और जो मरकुरी है ये कम्युनिकेशन, वाणी का देवता हम इसको बोलते हैं। तो शनि के अंदर पेशेंस है और ये कम्युनिकेशन है। तो आप इनकी बातचीत करने के तरीके को देखोगे कि दे आर वेरी पेशेंट कम्युनिकेटर, बहुत धैर्यता से बातें करते हैं, आराम से बातें करते हैं, और कांस्टेंट इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, मेरे इस बात का ये कोई गलत सेंस तो नहीं समझ लेगा, ये मुझे ठीक से समझ रहा है ना। ये कांस्टेंट एक चर्निंग इनके दिमाग में चलती रहती है। तो पहले ये खूब सारा सोचते हैं फिर बोलते हैं, जिस वजह से आप कई बार इनको देख सकते हो कि धीरे धीरे बोल रहे हैं या सोच सोच के बोलते हैं। ये अपने आप को एम्बेरस नहीं करना चाहते कि यार मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो मैं एम्बेरस हो जाऊंगा। दैट इज वाई दे आर अ क्वाइट लिसनर, मतलब एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में ये धीरे धीरे ही बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। अब यहीं पे एक इंटरेस्टिंग और हमें आयाम मिलता है देखने का कि अगर आप शनि को देखोगे तो शनि डिफिकल्टीज है, दुखों का देवता बोला जाता है। मरकुरी एक राजकुमार है, प्रिंस बोला जाता है, और मरकुरी आपके बचपने को भी दिखाता है। तो दुख और पहाड़ का ये देवता
बचपन का, दोनों मिल गए। आपके बचपन डिफ़िकल्ट गया होता है, आपके बचपन में कई सारी चीज़ें आपने अपने घरों में देखी होती हैं जो यूजुअली बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, या कई सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी आपका बचपना गुजरा हुआ हो सकता है। और बचपन से आपकी ये आदत बनी हुई हो सकती है कि यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें आप सैटर्न और मरकुरी के कंजंक्शन में देख सकते हैं। ये वही लोग हैं दोस्तों जो एक लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, बिकॉज मरकुरी इज ऑल्सो बिजनेस, है ना, बिजनेस स्किल्स है, और सैटर्न पेशेंस है, डिले है, स्लो है। तो इनका बिजनेस और इनका डिले, या फिर डिले सही शब्द नहीं होगा, पेशेंस कहना यहाँ पे सही होगा। ये पेशेंटली अपने बिजनेस को, बिजनेस मतलब यहाँ पे वो नहीं कि स्टॉक मार्केट का बिजनेस, मतलब काम आपका, आप जो काम कर रहे हो। तो ये वैसे लोग हैं जो लॉन्ग आवर सिटिंग कर सकते हैं, मतलब एक जगह बैठे हैं तो 6 घंटे 8 घंटे बैठकर भी काम कर सकते हैं। तो यूजुअली ऐसा काम मैं सोचता हूँ तो ऑथर का आता है, लेकिन कई कोडर भी ऐसे मैंने देखे हैं जो रात भर कोडिंग करते हैं। तो सैटर्न मरकुरी अगर आपके चार्ट में कहीं है तो आप लंबे देर तक एक जगह बैठे रहकर काम कर सकते हैं। अब मैंने काम कहा है, आप कमेंट में ये मत बोल देना कि लंबी देर तक मैं सोफे पे पड़ा रहता हूँ, ये स्किल है मेरे अंदर, तो वो वाली बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ हम काम की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छे ऑथर बन सकते हैं। और यूजुअली आप देखोगे सैटर्न एंड मरकुरी के कंजंक्शन में एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करने वाला व्यक्ति होता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में नहीं रखता, बहुत ज़्यादा थालियों में अपने हाथ नहीं डालता, वन थिंग एट अ टाइम। तो ये है सैटर्न मरकुरी का कंजंक्शन। अच्छा, इससे थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन है, ये अभी ताजी मैंने खुद ही बनाई है। सैटर्न मरकुरी का अगर कंजंक्शन होता है तो बहन को दिक्कत होती है। अगर आपकी कोई सिस्टर है, स्पेशली एक यंगर सिस्टर है, तो उसके करियर में, मैरिज में प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं। अगर ये बात सच लगी तो कमेंट करके बताइएगा। अब हम अपने नए कंजंक्शन पे जाते हैं जो कि है सैटर्न का वीनस के साथ, यानी शनि और शुक्र की युति क्या करवाती है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, शनि और शुक्र की युति, शनि एक एक्सपीरियंस्ड प्लेनेट, एक बूढ़ा प्लेनेट है, बहुत स्लो चलता है। वीनस आपके स्पाउस को, आपकी लग्जरी को और आपकी मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को दर्शाता है। सैटर्न के साथ वीनस बन गया तो ब्रेकअप्स होंगे। दुख का देवता भी तो है ना शनि, और वीनस है आपकी शादी, आपका प्यार मोहब्बत, तो आपके ब्रेकअप्स होंगे। रिश्तों में आपको हमेशा लगेगा कि चीज़ें चलने के बाद एक पॉइंट पे खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। इवन अगर आपका डाइवोर्स भी हो गया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज इन जनरल डाइवोर्स के लिए तो नहीं प्रेडिक्ट करेंगे इसको, क्योंकि डाइवोर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट इन जनरल लव लाइफ को एक बहुत खास नहीं। और अच्छा और इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, वीनस इज योर स्पाउस, शनि उसके साथ है, तो आपका स्पाउस ना शनि जैसा है। शनि जैसा मतलब आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है आपका स्पाउस, और बड़ा नहीं है तो आप देखोगे वो बड़ा दिखाई देता है या बड़ों जैसी बातें करता है, मतलब वो अपनी उम्र से थोड़ा सा बड़ा है। इवन आपका स्पाउस बहुत हार्ड वर्कर भी हो सकता है, क्योंकि वीनस इज स्पाउस, शनि इज हार्ड वर्क। आपका स्पाउस हार्ड वर्कर है, आपके स्पाउस को फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल नॉलेज है कि म्यूचुअल फंड्स होते हैं, शेयर मार्केट होता है, इक्विटी होता है, इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड वगैरह लेने चाहिए, इस तरह का आपका स्पाउस है। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि शनि और शुक्र अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो इस व्यक्ति की जो लव लाइफ है उसमें चीटिंग भी है, उसमें डिफ़िकल्टी भी है। इवन मैं एक कदम आगे बढ़कर अगर आपसे बोलूं तो इसकी लव लाइफ एक बॉलीवुड ट्रेजिडी की तरह है। जी हाँ, ये बहुत कम उम्र में रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ओ माय गॉड क्या दिल तोड़वाते हैं अपना, कि ज़िंदगी भर इनको याद रहता है। तो आप सबसे मेरा सजेशन है, लड़का हो या लड़की हो, सैटर्न वीनस अगर कुंडली में साथ में बैठे हैं, अपोजिट बैठे हैं, तो आपको बहुत कम उम्र में रिलेशनशिप में आना अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा मैच्योर हो जाइए, थोड़ा समय ले लीजिए, फिर आइए। अच्छा, एक बात और याद आई, इनका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। शनि आ गया ना, तो आपका स्पाउस रिस्पॉन्सिबल नेचर का हो सकता है। तो ये था शनि और शुक्र का कंजंक्शन, यानी शनि और शुक्र की युति। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे शनि की चंद्रमा के साथ युति, और ये युति घातक होती है, परेशानी देती। सबसे पहले आपकी मम्मी को आर्थराइटिस करवा देगी दोबारा, और आर्थराइटिस नहीं हुआ है अगर, तो मदर को घुटनों में, कमर में, पैरों में दर्द कंटिन्यूअस होता रहेगा। शनि और चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा आपका मन है, आपका इमोशंस हैं, आपका दिमाग की शांति है, उस पर शनि जैसा भारी प्लेनेट आकर बैठ गया। दे बोथ आर एनिमी ऑफ ईच अदर। जब ये साथ में आए तो क्या होगा, शनि और चंद्रमा आने से आपको कंटिन्यूअस लगेगा कि आपके मन पे, आपके दिल पे कोई भार है, कुछ वेटेज है। मतलब
सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर भी मन अच्छा खुश क्यों नहीं हो पा रहा है? वाई नॉट आई एम सीइंग हैप्पीनेस इन मी माई सेल्फ? ये आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। इवन कई बार ये लोग जब हंसते भी है ना, तो हंसने में भी कंजूसी करते हैं, ये सोचकर कि कुछ बुरा ना हो जाए, इस वजह से हंसने में भी कंजूसी कर देते हैं। तो शनि और मून मदर को हेल्थ खराब करता है, आपके मन की समस्या बनकर रखता है। इवन आपका मन आप देखोगे ना अशांत रहता है ज़्यादातर टाइम में। आपको किसी काम की, कोई भी काम हो उसकी बड़ी हड़बड़ी हो जाती है, जल्दीबाजी हो जाती है कि अच्छा ठीक है मनाली घूमने जाना है तो चलो 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 चलते हैं। बट बाकी के लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए ना, बट आपको जल्दबाजी हो जाती है, अच्छा ये प्रोजेक्ट है चलो इसको ख़त्म करते हैं। बाकी के लोग आपके साथ पेस नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से फिर से आप उदास हो जाते हो। तो उदास होने के काफ़ी बहाने आपको अपनी ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। मदर की जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी काफ़ी स्टोरीज हो सकती हैं, उसमें भी काफ़ी आप देखोगे कि ऐसी कहानियाँ हैं कि मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, मम्मी ने फादर का रोल प्ले किया आपके लिए, मम्मी ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रताड़नाएं झेली समझी, और फिर अब मम्मी अभी भी अपनी हेल्थ से जूझ रही हैं। तो ये शनि और मून का ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा कैश फ्लो रुक जाता है, पैसा कहीं से आने वाला होता है तो बार बार अटक जाता है। इसके अलावा आपकी एजुकेशन भी जिस तरह की होनी चाहिए थी वो नहीं हो कर पाए आप। अब आप ऑनलाइन यूट्यूब इनसे पढ़ने के लिए मेहनत करते रहते हो, पर प्रोफेशनल डिग्री जो आप चाहते थे शायद वो आप नहीं ले पाए। तो ये शनि मून का कंजंक्शन है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन है या ग्रहों की युति है वो होगा शनि के साथ मंगल का। ओह वाह, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि शनि मंगल ठीक ठीक प्लेनेट हैं और साथ में भी अच्छा भी काम करते हैं, थोड़ा सा बुरा काम करते हैं। क्या है इनका पूरा रहस्य, आइए समझते हैं। तो जब दोस्तों शनि के साथ मंगल आ जाता है तो पहली चीज़ आपको देता है प्रॉपर्टी। कम से कम 3 प्रॉपर्टी ये आपको देता है जो आप अपने नाम करवाते हो। अब देखिए ज़रूरी नहीं है वो सारी प्रॉपर्टी आप खरीदो, हो सकता है इनहेरिटेंस में कुछ मिले, कुछ आप खरीदें, बट कम से कम 3 प्रॉपर्टी तो ज़रूर ये आपके नाम करवा देता है। इवन अगर शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आती ना तो भी इंसान प्रॉपर्टी वाला हो जाता है, लेकिन आज हम दृष्टि की नहीं, आज हम सिर्फ कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब आप अगर शनि को देखो तो शनि ने जिंदगी में बहुत हार्डवर्क किया है, अब उसके पास एक्सपीरियंस आ गया। मंगल एक योद्धा है, एक मतलब तलवारें हैं, बस ऑर्डर मिले अभी मैं गला काटने निकल जाऊं। और जब ये 2 प्लेनेट साथ में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे बहुत हार्डवर्क करता है, मशीन की तरह मेहनत कर सकता है ये व्यक्ति, टू मच हार्डवर्क। बट आप इससे कहोगे ना अरे यार तुम बहुत मेहनत करते हो, कहता है कहाँ मेहनत करता हूँ यार, मैं कुछ मेहनत नहीं करता, मुझसे ज़्यादा तो फलाने वर्मा जी मेहनत करते हैं, शर्मा जी मेहनत करते हैं, या फिर वो मेहनत करते हैं, मोदी जी मेहनत करते हैं। इस तरह की बातें कर सकता है। इसे कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि ही इज़ डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इसको ये रियलाइज़ नहीं हो पाता। और ऑफन लोग इससे कहते रहते हैं कि थोड़ा आराम कर लो, इतना मत करो, ये वो बाहर वाले हो सकता है आपको बता दें, पर शायद आपको कभी ये एहसास नहीं होगा। दूसरी चीज जो इनके साथ होती है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। यस, शनि और मंगल साथ में है तो ये लोग बाउंड्रीज ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल की एनर्जी तो है आपके पास, यू हैव एनर्जी, और शनि का अनुभव है आपके पास। तो ऐसे लोग अपनी एनर्जी और अपने एक्सपीरियंस की वजह से, या इनको लोग मिल जाते हैं जो इनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करें, उस वजह से नई चीज़ें करते हैं, रेवोल्यूशनरी चीज़ें करते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इसी के साथ आप देखोगे कि इनका दिमाग ना एक इंजीनियर का दिमाग होता है। अब जैसे इंडिया में आप इंजीनियर को देखो तो वो पहले इंजीनियरिंग करता है, फिर सोचता है कि करियर में क्या करना है आगे, उसके बाद बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप देखो वो आईआईटी भी कर ले रहे हैं, आईएम भी कर ले रहे हैं, आईएएस भी निकाल दे रहे हैं, वो हरफन मौला बन जाते हैं। इसी तरह ये एक इंजीनियर का माइंडसेट है, जुगाड़ू है, ब्रेन इज़ वेरी गुड, एनर्जी बॉडी में है और एक्सपीरियंस देने वाले लोग, ज्ञान मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे बाउंड्रीज ब्रेक करके नए काम करने में, इनोवेशन करने में, स्टार्टअप करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में माहिर होता है। शनि टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखोगे कि टेक में टेक्नोलॉजी को समझना, जो आजकल चैट जीपीटी एआई वगैरह आ रहा है ना, इसको भी ये बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बट एक चीज इनकी लाइफ में होता है, इनके माइंड में क्या चलता है कि एवरीथिंग इज अ बैटल, हर चीज़ एक लड़ाई है, या तो इनके दिमाग में चलता है या हर एक चीज़ इनके लिए लड़ाई बन जाती है। जॉब लेना एक बैटल हो गया, जॉब में सर्वाइव करना एक बैटल हो गया, प्रमोशन लेने में भी झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, शादी करने में घर में डिस्प्यूट हो रहा है, शादी के बाद वाइफ के साथ डिस्प्यूट हो रहा है। एवरीथिंग इज़ अ बैटल फॉर यू। आप हो ना, मंगल है शनि है, दोनों ही क्रूर प्लेनेट है, तो बैटल तो होगी, लड़ाई तो होगी। एंड लेट्स सी आप कितने बखूबी इन लड़ाइयों को संभालते हैं। और मजे की बात तो ये है कि दे वांट टू विन एवरी टाइम, हर बार ये जीतना चाहते हैं और जीतने की इनके अंदर जोश बहुत रहता है। इवन ये हर बार कुछ अकम्प्लिश भी करना चाहते हैं कि इनके नाम के अंदर कुछ आ जाए कि हमने ये अचीव किया था, हमने ये अकम्प्लिश किया था। और एंड में मैं एक लाइन में अगर इनको समझाना चाहूँ तो दे आर द मशीन विद लिमिटलेस एनर्जी। तो ये सैटर्न मार्स का कंजंक्शन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर शनि के साथ
गुरु यानी कि जुपिटर का कंजंक्शन हो जाता है तो क्या होता है, सैटर्न एंड जुपिटर टुगेदर इन अ सेम हाउस या फिर अपोजिट हैं वो एक दूसरे के, तो क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा अब देखिए जुपिटर जो है ना, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, वो सब कुछ कर चुका है, हर चीज़ देख चुका है। और शनि के पास अनुभव बहुत है, एक्सपीरियंस वाली नॉलेज है। जुपिटर के पास फिलॉसफी वाली नॉलेज है, ज्ञान है, थियोरटिकल। तो एक तरफ थ्योरी वाला ज्ञान, एक तरफ एक्सपीरियंस वाला ज्ञान। आपको लग रहा होगा ये तो बढ़िया सेट बैठ गया, थ्योरी भी और एक्सपीरियंस भी, तो बड़ा बढ़िया होगा। लेकिन जब जुपिटर और सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में बैठता है तो आपके मन में पता क्या चलता है, यस आई कैन डू दिस, रियली आई कैन डू दिस, यार ये मैं कर ले जाऊंगा, क्या सच में मैं कर ले जाऊंगा। इस तरह की भावना आपके मन में चलती रहती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्या सच में मैं कर सकता हूँ, रियली आई कैन डू इट। इस तरह के डाउट आपके मन में आते हैं। तो पहले तो शनि वाला आपके अंदर आता है कि चलो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर जुपिटर आ जाता है कि अच्छा सच में लग रहा है हो पाएगा। इस तरह के थॉट्स चलते हैं आपके मन में। एक चीज़ मैंने ये भी देखी है जुपिटर और सैटर्न के कॉम्बिनेशन में कि इनकी बॉडी इनका साथ नहीं देती है। व्हेनेवर दे आर ऑन देयर पीक इनकी बॉडी यानी इनकी हेल्थ इनका साथ छोड़ने लग जाती है और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जब बहुत अच्छा कुछ चल रहा होता है कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, बॉडी में वो एनर्जी नहीं ला पाते हैं, दिमाग में वो एनर्जी रहती है पर बॉडी साथ नहीं देती है। दे आर वेरी गुड जज, जजमेंटल तो चलिए एक रॉन्ग वर्ड में आप ले जाओगे, अच्छे जज होते हैं। अच्छे जज का मतलब क्या है कि आपकी सिचुएशन अगर आप इनको समझाओगे तो ये आपको बिल्कुल सही तरीका बताएंगे, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल सब है इनके पास। तो ये आपको गाइड बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर बनते हैं, एडवाइस बड़ी अच्छी देते हैं। जुपिटर एंड सैटर्न का कंजंक्शन अगर है तो आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमेशा काम करना चाहते हो कि पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर टाइम डिसाइड होगा, फिर टीम डिसाइड होगी, फिर मेरा रूटीन का डिसाइड होगा, फिर मैं एक स्ट्रक्चर वे में पूरा काम करूंगा। आप बहुत जल्दी एक्सपेंड करें। जुपिटर इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, चीज़ों को बढ़ाओ। तो आप एक्सपेंड तो करना चाहते हैं लेकिन बार बार रियलिटी चेक अपने आप को ही देते रहते हैं। वही जो मैंने शुरुआत में कहा था, हो पाएगा, कर पाऊंगा, इस वजह से भी कई बार आप लाइफ में थोड़े स्लो हो जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं। जुपिटर सैटर्न के कंजंक्शन में आप ये भी देख सकते हो कि क्या पता फादर आपके बड़े स्ट्रिक्ट रहे हों या फादर बहुत हार्ड वर्क करते रहे हों आपके। तो ये है जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारा जो कंजंक्शन होगा दोस्तों वो होगा सैटर्न का राहु के साथ। सैटर्न राहु का कंजंक्शन ये थोड़ा सा डेंजरस कंजंक्शन है। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, बस अच्छी बातें थोड़ी लिमिटेड हैं, डेंजरस बातें थोड़ी ज़्यादा हैं। चलिए सैटर्न राहु को समझते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो मेरे दिमाग में आता है वो है फ्रस्ट्रेशन। जब शनि और राहु साथ होता है तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता रहता है लाइफ में, उसको बार बार बहाने मिलते हैं फ्रस्ट्रेट होने के, अपने काम में, अपनी शादी में, अपनी पर्सनल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आती रहती है। चीज़ें एंड मोमेंट पे ख़राब होती हैं, जब सब कुछ बन रहा होता है लास्ट में डील ख़राब हो गई, लास्ट में कैंसिल हो गई चीज़ें, जिस वजह से और फ्रस्ट्रेशन आती है। लेकिन अब अगर आप 34-35 साल के हो गए या इसके ऊपर हो तो आपको इन चीज़ों की आदत लग गई होगी। शनि और राहु अगर आप साथ में लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ यही प्लेनेट साथ में नहीं है, आपके आसपास आस्तीन वाले सांप भी बहुत, यानी कि आपके आसपास के जो कलीग है, जो फ्रेंड्स हैं या जिन्हें आप फ्रेंड्स मानते हो, एक्चुअल में ये सांप साबित होते हैं। इसका मतलब है कि यही लोग पीठ पीछे आपके गिरने का रास्ता बनाते रहते हैं। इवन आप कितनी भी हाई पोजीशन पे हो या कितनी भी लो पोजीशन पे हो, आपको ये दिख ही जाएगा कि आपके आसपास वाले लोग कहीं ना कहीं आपसे जेलस रहते हैं और बिना बात के जेलस रहते हैं। उनको लगता है काम कुछ करता नहीं है, काम कुछ करती नहीं है, मजे इसके सारे ज़्यादा है, अननेसेसरी वो आपसे जेलस होते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करता है। आस्तीन के सांप आपके आसपास है, जिस वजह से आप देखोगे कि शनि राहु कंजंक्शन वाला व्यक्ति चीज़ों को छुपाने लगता है समय के साथ, बताता नहीं है किसी को कि उसके पास पैसा कितना है, वो हाइड करता है कि फालतू में तुम वैसे ही जेलस हो, अभी बताएंगे और जेलस हो जाओगे। अब अपनी नॉलेज को भी छुपाने लगता है कि उसे क्या क्या आता है, क्या क्या स्किल्स आती है। इवन अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को भी छुपा कर ही रखता है, बहुत जल्दी डिस्क्लोज नहीं करता है शनि और राहु वाला व्यक्ति। शनि राहु वाला व्यक्ति अपने करियर की पीक पे जाने के पूरा पोटेंशियल इसके पास, क्योंकि शनि का हार्डवर्क और राहु की चतुराई दोनों इसके पास है, मेहनत भी करता है, चतुर भी है, तो अपने करियर की पीक पे पहुंचता है। लेकिन आस्तीन के सांप इसे ढकेल के गिरा भी सकते हैं। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपनी फैमिली और अपने वेल विशर्स के अलावा बाकी किसी पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है आपको। शनि राहु तंत्र की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, तंत्र विद्या, या फिर आपके लाइफ में कोई भूतों वाला एक्सपीरियंस हुआ हो आपके घर में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारे घर में एक बार भूत आया था तो मम्मी के ऊपर चढ़ गया, इस तरह की कहानियाँ आपके जीवन में हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शनि राहु यूजुअली ये करवाता रहता है। शनि राहु वाले व्यक्ति को बस इतना ही करना चाहिए कि इस व्यक्ति को बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और जिन पे आप सोच रहे हो ना ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा कलीग है,
वही आपका धोखा देगा, बी अवेयर। लास्ट हमारा कंजंक्शन जो है वो शनि केतु का। वैसे तो मैं इसे कई पॉडकास्ट में और कई बार अपने चैनल पे बोल चुका हूं, लेकिन आज एक बार ऑफिशियली और दोहराऊंगा। मेरी कुंडली में भी ये योग है, इस वजह से मेरा थोड़ा फेवरेट है। शनि और केतु का जब योग बनता है तो ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में जो ये सोचते हैं वो कभी नहीं होता, उससे बेहतर होता है, उससे अच्छा होता है। इनकी लाइफ में आप देखोगे कि चीज़ें इत्तेफाक से बहुत होती हैं। आपने जो भी प्लान किया था स्कूल में, कॉलेज लाइफ में, नथिंग हैपेंड एंड समथिंग हैपेंड विच इज़ वेरी गुड। शनि केतु वाला व्यक्ति चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाता है। ही इज़ अ वेरी ग्रेट हेल्पर, मदद बहुत करता है। जिस वजह से आपका कोई दुश्मन होता है तो यूनिवर्स उसको रास्ते से हटा देता है। कई सालों बाद आपको पता चलेगा कि आपके शत्रुओं का बहुत बुरा हाल हो गया। शनि केतु वाला व्यक्ति आप देखोगे डोनेशन करना, लोगों की मदद करना, हेल्पिंग नेचर, इसी वजह से यूनिवर्स इसका साथ भी देता है। शनि केतु वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि आप पास्ट लाइफ में कोई बहुत अच्छे पुजारी या फिर बहुत अच्छे कोई रिलीजियस स्कॉलर रहे थे, जिस वजह से आपको इस शनि केतु का कंजंक्शन मिला। शनि केतु है आपके में तो ज्योतिष में मैंने देखा है कि आपका इंटरेस्ट आज नहीं तो कल आ ही जाने वाला है। आप ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट ऐसी सब्जेक्ट्स वगैरह सीखने लग जाओगे। शनि केतु वाला व्यक्ति जब श्राप देता है ना, गुस्से में कुछ बोल देता है, वैसे यूजुअली नहीं बोलता शनि केतु वाला व्यक्ति गुस्से में, लेकिन अगर बोल देता तो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है शनि केतु का कंजंक्शन। आई होप हमने सारे कंजंक्शन कवर कर लिए हैं। तो ये आज शनि का कंजंक्शन की हमने बात करी दोस्तों। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो अगर आप मेरे वीडियोस देखकर ज्योतिष सीख रहे हो। नेक्स्ट कौन सा प्लेनेट हम पकड़ें, कौन से कंजंक्शन आप चाहते हैं, तो पहले 2 प्लेनेट की सीरीज पूरी कर लें या 3 को भी बीच में ले आएं। एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि जब भी प्लेनेट 5 प्लेनेट एक हाउस में, 6 प्लेनेट एक हाउस में, इवन 4 प्लेनेट भी एक हाउस में होते हैं, लाइफ इजी नहीं होती। लाइफ में तरह तरह की समस्याएं आती हैं। बहुत सारे प्लेनेटों का एक ही हाउस में बैठना इज नॉट सो गुड। ये थोड़ा डिफिकल्टी पैदा करता है आपके पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। थोड़ी नहीं, कई बार थोड़ी से ज़्यादा भी कर देता है। आपकी कुंडली में कौन कौन से कंजंक्शन है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ज़रूर कमेंट पे बनिए। अगर कोई स्पेशल कंजंक्शन कॉम्बिनेशन मुझे मिला या ज़्यादा पे जिस कमेंट पे लाइक हुए, वो अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।